आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम कभी गैस चार्ज करें या रिले ऑयल चेंज करें या कोई भी चीज़ इसमें कुछ बनाएं कस्टमर के वहाँ, तो हम क्लियर कैसे करें जो हमने बनाया वो परफेक्ट है या नहीं है। रीस्टार्ट चेक करना, इसको बोलते हैं रीस्टार्ट। रीस्टार्ट से आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी गैस अच्छी पड़ी है या नहीं पड़ी है, आप रिले ऑयल उसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आप OLP ज़्यादा पावर का लगा दिए हो, वो कभी कट ही ना करे, कंप्रेसर ही ख़राब हो जाए। तो उस OLP को मैच कर रही है मैच उस पर या नहीं कर रही है, रिले मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, गैस कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई है। ये सारी चीज़ चेक करने का तरीका आज रीस्टार्ट से चेक करेंगे। रीस्टार्ट का मतलब होता है फ्रिज को स्टार्ट करना, उसके बाद बंद करना, फिर स्टार्ट करना। इस केस में अगर ये OLP ट्रिप कर देती है, मतलब कंप्रेसर को बंद कर देती है, उसके बाद 5-6 मिनट के बाद या 5-6 मिनट के अंदर में 3-4 मिनट के अंदर में दोबारा से अपने आप उस कंप्रेसर को स्टार्ट कर देती है, तो इसका मतलब है सब कुछ एकदम ठीक है। रिले भी काम कर रहा है, OLP भी काम कर रही है, गैस वगैरह भी ओके है। गैस ज़्यादा हो जाएगी तो ये स्टार्ट होगा ही नहीं दोबारा, और रिले ख़राब रहेगा तो स्टार्ट होगा ही नहीं दोबारा। OLP अगर कट नहीं करने वाली रहेगी तो ट्रिप करेगी ही नहीं। तो ये चीज़ कैसे पता करते हैं, इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास एक है ये मीटर, जिससे हमें पता चलेगा कि ये फ्रिज बंद हो रही है, चालू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ये तो चल गया और ये एम्पियर पे लगा दिए, और इसको हम लगा देंगे इसके किसी एक तार पे, न्यूट्रल या फेस पे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है 0.4 एम्पियर ये ले रहा है। याद रहे इसके जो बॉडी पे लिखा दिखाइए, इसके जो बॉडी पे लिखा हुआ है 1 एम्पियर लिखा हुआ है, और ये ले रही है 0.4 एम्पियर। तो बहुत कम है ना, गैस कम है, गैस नहीं कम है ना, गैस पूरी की पूरी है। अभी हम लोग यहाँ पे गैस चार्ज किए हैं, फर्स्ट क्लास यहाँ पे हीटिंग हो रही है, अंदर कूलिंग हो रही है, बर्फ़ जम रही है, सारी चीज़ें सही है। तो एम्पियर हमारा अगर ये 2 भी लेता है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अच्छा है ना, कोई नुकसान है क्या? तो याद रहे अधिक से अधिक हो, मैक्स एम्पियर है, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही है, लेकिन रीस्टार्ट चेक करते हैं कि रिले ऑयल पे सही काम सब कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो रीस्टार्ट चेक करने का तरीका क्या है, मान लीजिए अगर फ्रिज हमारी चल रही है तो हम सबसे पहले इसको बंद करेंगे, और आपको पता है कि बंद करने के तुरंत बाद चालू करेंगे कंप्रेसर स्टार्ट होता नहीं है, तो उस केस में OLP पे लोड पड़ेगा, OLP ट्रिप मार देगी। अगर OLP ट्रिप मार देती है तो मतलब कुछ % ठीक है, दोबारा से OLP अपने आप ही चालू कर देती है तो 100% सब कुछ सही है। चेक करते हैं गैस वगैरह सब बंद कर दिए, अब फिर तुरंत चालू करेंगे। एम्पियर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और OLP ट्रिप मारेगी, क्या सही रहेगी? तो एम्पियर देख सकते हैं 2.8 एम्पियर ले रहा है, OLP अभी ट्रिप मारेगी। अगर ये 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर में ट्रिप नहीं मारती है, मतलब OLP का मैच नहीं कर रही है, वो कर ही नहीं पाएगा, कंप्रेसर जल जाएगा कि वो ट्रिप नहीं करेगा। तो हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं OLP काम कर रही है या नहीं कर रही है। लगभग मैक्स 1.5 मिनट रुकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो फिलहाल इंतज़ार करते हैं। चालू है वो, लेकिन ये ट्रिप मारना चाहिए क्योंकि वो स्टार्ट तुरंत नहीं होता है। एम्पियर देख रहे हैं 2.6 एम्पियर ले रहा है। अगर ट्रिप नहीं मारेगा तो OLP हमारी मैच नहीं कर रही है। उस पर वो जैसे 0.4 था वो आना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए पूरी तरीके से, ट्रिप पूरी तरीके से फ्रिज बंद हो जाना चाहिए। इंतज़ार करते हैं 1.5 मिनट तक, मैक्स 1.5 मिनट है, उससे ज़्यादा नहीं। फ्रिज अभी चालू है, फ्रिज चालू है, एकदम गनगना रहा है वो, लेकिन ये चालू नहीं है, मतलब चालू कर रहा है लेकिन हो नहीं रही है। ये एम्पियर बढ़ रहा है और इस टाइम में वो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन बंद नहीं हो रहा अभी। 1 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। वो पूरा बंद ही हो जाना चाहिए, ये नहीं बंद होगा OLP मैच नहीं कर रही है, क्योंकि OLP हम लोग इसमें तार वाली लगाए, हो सकता है उसका डीप फ्रीजर का लग गया हो, है ना, है भी हो सकता है। अगर ट्रिप करेगा तो मतलब फ्रिज का होगा ये। फिर सर OLP पे कुछ डिटेल लिखा रहता है कि इतना एम्पियर तक का है या ऐसा? नहीं, कोई वैसा नहीं होता है कुछ, वो बताएंगे, हम बता देंगे, वो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा उसको। तो फिलहाल यहाँ पे 1.5 मिनट हो चुका है कंप्लीट, और ये जो हमारा कंप्रेसर है ये ट्रिप अब मतलब OLP ट्रिप नहीं कर पाई है, मतलब OLP ज़्यादा पावर लग गई है। अगर हम यही लगा के चले जाते उसका कंप्रेसर जल जाता, वो ट्रिप होता ही नहीं। आपको पता है कि OLP काम होता है कंप्रेसर को ओवरलोड और ओवर हीट होने से बचाना। तो ये क्या करती, जब भी कटी नहीं करती तो क्या होता, ओवर हीट होते 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 जल जाता। तो फिलहाल हमारी OLP मैच नहीं कर रही, हम बंद करते हैं और नई OLP दूसरी लगाते हैं इसमें और चेक करते हैं। दूसरी OLP लाई, फ्रिज वाली नई OLP, ये डीप फ्रीजर की OLP लग रही है इसे, क्योंकि गोल वाली OLP लगा दी गई यहाँ पे। लाइए OLP लाइए, वहाँ कैसे लाइए OLP कहाँ है? बस एक OLP यहाँ पे है जो कि फ्रिज की OLP है। बहुत ज़्यादा सर ये भी गर्म हो गई। हाँ गर्म हो गई। देखिए ये हमारे पास है OLP, चेक कर लेते हैं, दोनों गर्म हो गई। ये कैलकुलेटर पर लगा लेते हैं मीटर को और चेक करते हैं, बता रहा ना, ठीक है। अब ये बता तो रहा है, लेकिन कट करेगा कि नहीं करेगा चेक करना। देखिए यही फ्रिज में लगती है OLP, देख लीजिए यही OLP, वो वाली नहीं लगती है, किसी में ये वाली भी लगती है। याद रहे ये भी कम पावर की आती है एक,
और एक ज़्यादा पावर की आती है। तो एम्पियर लिखा हुआ है। तो अब इसको हम सीधा ये वाली OLP लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं और इसको वहाँ पे लगाइए। सर वो नीचे रखा हुआ था, वो उसमें लगा हुआ है। हाँ ठीक है, तो ये लगा था ना, ये तार जल्दी सेंस करता है। ये तार वाली OLP है, वो उसमें लग जाता है। तो अगर ये OLP कट कर देती है तो ठीक है, फिलहाल हम इसको फिर से यहीं लगा देते हैं और हम चेक करते हैं इस चीज़ को। एम्पियर पे सेट करते हैं, एम्पियर पे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। प्लग वाला स्टार्ट करिएगा। सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। फिर से अभी ये 4 एम्पियर पे आ जाएगा लगभग और उसके बाद स्टार्ट हो चुका है। हम बंद करेंगे और फिर से चालू करेंगे, फिर वही प्रॉब्लम वो चीज़ होगी फिर से। तो फिलहाल अब चल चुका है ना, बंद करते फिर चालू करते, चेक करते हैं। 0.6 एम्पियर ले रहा है फिलहाल अभी, बंद और फिर तुरंत चालू। अब देखिए, अगर OLP कट कर दी तो OLP मैच कर रही है, नहीं करेगी तो नहीं। देखिए अभी ये एम्पियर 0 हो जाएगा कट करेगी तो। इंतज़ार करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। 1.5 मिनट ज़्यादा इंतजार नहीं करना, 1.5 मिनट बहुत होता है, उसके अंदर ही कर देता है ठीक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ भी बनाइए चेक कर लिया करिए। अरे नहीं, अभी यहीं से उठा स्टार्ट हुई है, अभी यहाँ से स्टार्ट हुई, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। यहाँ आएगी तो 1 मिनट ये मारा ठीक कट हो गया ना। समझिए ध्यान से, ये जो हमारी OLP है ये इस पे काम कर रही है, इसी वजह से ये ज़्यादा लोड होने पे, मतलब ये ओवरलोड तो हुआ ना, ओवरहीट थोड़ी हुआ, ये ओवरलोड हुआ। अब ये कंप्रेसर भी ऑटोमेटिक चालू हो ट्रिप हो गया ना, इसका मतलब ठीक है, लेकिन पूरा नहीं, 50%। अब अगर अपने से ही, कुछ नहीं करना हमको, अगर अपने से ही ये दोबारा चालू कर देती इस फ्रिज को तो इसका मतलब सब कुछ सही और कूलिंग वूलिंग कर रही थी, मतलब सब कुछ सही। ये रीस्टार्ट चेक हो गया, जिससे कि पता चल गया अब ये फ्रिज हमारी अच्छी तरीके से काम करेगी। ज़्यादा गर्म होगा तो कट करेगी और फिर उसके बाद जब ठंडा होगा तो चालू करेगी और फर्स्ट क्लास सब कुछ चलेगा। ये चीज़ नहीं चेक करेंगे तो फंस जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बताया, अभी यहाँ पे OLP कितना भी देते चलती, ट्रिप नहीं होती, कंप्रेसर रात भर में जल जाता। अब अपने आप ही चालू हो जाएगी, अपने आप ही चालू होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तब भी खराब। सर वो जैसा लोड नहीं खराब होगा सर। हाँ। अगर चालू नहीं हो तो वही OLP ही खराब होगा। नहीं, तो OLP नहीं खराब होगी, OLP हाँ OLP खराब होगी, फिर इस केस में OLP खराब होगी। लेकिन अगर ये बंदे मतलब फिर दोबारा से अगर चालू करता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चालू करता है, फिर बंद हो जाता है, मतलब अगर ट्राई कर रहा है चालू करने के लिए, चालू नहीं हो रहा है तो क्या खराब है? या तो ये आपका कंप्रेसर फिलहाल चल ही रहा था, एम्पियर ज़्यादा रह रहा है, या गैस आपने ज़्यादा चार्ज कर दी है। गैस अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ओवरलोड हो जाएगा और ये OLP दोबारा चालू करना चाहेगी तो ओवरलोड पड़ा है ना, गैस इस पे लोड है तो जाम पहले से तो ये चालू नहीं होगा। तो उसमें हम कैसे पता करेंगे सर कि गैस ज़्यादा डाल दिए हैं? आप ये समझिएगा, अगर ये चालू करना चाह रहा है, जी, एम्पियर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, मतलब ये चालू हो के फिर बंद हो जा रहा है, फिर चालू। आप लगभग 3-4 बार तक ऐसा किया और नहीं चालू हो पाया, इसका मतलब है कि गैस ज़्यादा ही आपने चार्ज कर दी है। तो गैस लगा रहा है तभी चेक करना है उसी से, और गैस से गैस निकाल देंगे। दूसरी चीज़ ये है, अगर सिस्टम बना हुआ है पहले से, पहले कूलिंग कर रहा था तो गैस की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, फिर तो पहले चल रहा था सही, तो फिर इधर ये OLP चेक करेंगे। हाँ, अगर ये OLP जल्दी चालू बंद कर रही है, जल्दी करेंगे, मतलब ये एम्पियर दे रही है फिर बंद, फिर दे रही है, मतलब 1 मिनट में 3-4 बार ऐसा कर दे रही है, तो इसका मतलब ये OLP ख़राब हो चुकी है। ये जल्दी कर रही है, इसकी वजह से मतलब वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ये बहुत देर से बंद हुई है ना, अभी जैसे ही स्टार्ट करेगी तो स्टार्ट हो जाएगा। हो गया ना। अगर मान लीजिए स्टार्ट करी लेकिन उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हुई, फिर बंद हो गई, फिर 2 देर तक रुकी, फिर चालू की, फिर नहीं हुई, फिर बंद हो गई। इसी तरीके से आपको ज़्यादा कम से कम 3-4 बार चेक कर लेना है। अगर ये 4 टाइम में भी ये स्टार्ट नहीं कर पाई, बंद चालू सिर्फ हो रही है, तो फिर प्रॉब्लम है OLP में। सर अभी जैसे फर्स्ट में OLP लगा हुआ था, लोड ज़्यादा जा रहा था, ट्रिप नहीं हो रहा है, तो लोड जो ज़्यादा जा रहा है तो कंप्रेसर मूविंग नहीं हो रहा है ना सर? मूविंग नहीं हो रहा है, इसीलिए लोड ज़्यादा जा रहा है। अगर वो मूव हो जाता तो कम हो जाता, लेकिन ये हम लोग 1.5 मिनट तक उसको देखे हैं, कंप्रेसर मूव, मतलब वो लोड कम हुआ नहीं, OLP नहीं हुआ, हाँ नहीं किया। हाँ, वैसे कंटिन्यू अगर 2 मिनट तक रहा तो क्या वो फिर जलने का डर है, कंप्रेसर जल सकती है। बाइंडिंग को लोड पड़ रहा है ना डायरेक्टली,
अब ये हमारी फ्रिज 4 एम्पियर ले रही, 6 एम्पियर ले रही, 0 पॉइंट मतलब आधी एम्पियर ले रही है, और डायरेक्टली उस पर 3 एम्पियर लोड दे दिया जाए तो क्या होगा, जल जाएगा। तो इसलिए बाइंडिंग वो हीट हो रही थी, अंदर अंदर हीट हो रही थी। तो अगर उसी तरीके से हम 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट छोड़ दें तो हीट होते होते ज़्यादा हीट होगी और एक टाइम आएगा वो जल जाएगा। सर जब वेंडिंग में सप्लाई जा ही रहा है, लोड ले ही रहा है, तो मूविंग होना चाहिए ना सर? नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये गैस का लोड पड़ा है ना। आपको पता है कि कंप्रेसर हमारा तुरंत बंद करके तुरंत स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो एम्पियर ज़्यादा लेकर ट्रिप मार देगा। एक तो ये है, दूसरा यहाँ वहाँ जो बाहर टाइम लगती है उससे डबल टाइम यहाँ लगती है। ये ऐसा हुआ क्यों, थोड़ा सा समझिए ध्यान से, थोड़ा सा पीछे करिएगा। ये क्यों नहीं चल पा रहा था? जब ये चलेगा कंप्रेसर तो यहाँ से गैस फेंकेगा और ये गैस आएगी यहाँ से फिल्टर में, फिल्टर से जाएगी कैथरी में। अब कैथरी में जाएगी तो कैथरी से धीरे धीरे गैस आगे बढ़ेगी ना। ये सारी गैस कहाँ रुकी है? इस कंडेंसर में। सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पड़ा है? डिस्चार्ज लाइन पे। और उस टाइम ने हमने बंद कर दिया। जब बंद करके दोबारा चालू करेंगे तो लोड किस पे है? जो चलने वाला है, मतलब जहाँ से स्टार्ट करके फेंकने वाला। तो पहले से ही उसके पिस्टन पे लोड पड़ा हुआ है, तो जब सप्लाई देंगे तो ढकेल ही नहीं पाएगा। और कुछ टाइम के बाद गैस चालू हो जा रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि कैपरी के जरिए से, आपको पता होना चाहिए, ये बैक यहाँ से गैस इधर नहीं जाती है, ये इसी में रुकी रहेगी। ये कैपरी के जरिए धीरे धीरे गैस खाली होती है और जब इवापोरेटर में जाती है तो इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सेम हो जाता है। अब इसका लोड कम हुआ ना तो दोबारा ये कट मारेगा तुरंत यहाँ से, उस पर लोड कम है और जैसे सप्लाई आएगा तुरंत ये चालू कर देगा। ये रीजन होता है। तो ये लोड डिस्चार्ज लाइन पे ज़्यादा होने की वजह से ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो पाता है तुरंत। ये चीज़ याद रहे। कैपेसिटर किसी किसी में होता है फ्रिज में और किसी किसी में नहीं होता है। तो जिस फ्रिज में कैपेसिटर लगा हो उसमें लगा देंगे, जिसमें नहीं लगा हो उसमें नहीं लगाएंगे। और कैपेसिटर अगर फ्रिज हमारी है, चाहे सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, उसके कैपेसिटर ख़राब होने से हमारे कंप्रेसर को चलने ना चलने पे कोई फ़र्क नहीं है, वो चलेगा ही। कैपेसिटर चाहे निकाल दें चाहे लगा दें, लेकिन वो लगाया है कुछ जान के ना, ताकि उसको पावर भरपूर मात्रा में मिले। तो अगर वो चीज़ मिलेगा तो ठीक है। अगर आप चाहें तो बिना कैपेसिटर के भी चला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो 5 साल चलने वाला है वो 4.5 साल या 4 साल में जल जाए, ख़राब हो जाए। तो इसलिए जिसमें लगा उसमें लगाइए, जिसमें नहीं लगा नहीं लगाइए। लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है तो कैपेसिटर की प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ याद रहे। लेकिन डीप फ्रीजर में ऐसा नहीं है। डीप फ्रीजर में कैपेसिटर भी कमज़ोर होगा तब भी स्टार्ट नहीं होगा। ये फ्रिज की बता रहे हैं। तो हो गया, ये तरीका सबको समझ में आया। ये हर एक जगह इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से करते हैं रिस्टार्ट। सारे लोगों को इस तरीके से रिस्टार्ट करके ही कस्टमर के घर से आना है। बंद कर दीजिए।